नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक परम ज्ञान में। दोस्तों, एक कहानी जो हम सभी जानते हैं परंतु कभी उसके गहरे अर्थों में जाने का प्रयास नहीं किया, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, गोवर्धन पूजा की कहानी आप सभी जानते हैं। जब श्री कृष्ण गोपियों और ग्वालों के साथ गाय चराते हुए गोवर्धन पर्वत पर गए, तब उन्होंने देखा कि गोपियां बड़े उत्साह से नाच गाकर मेघों व देवों के स्वामी इंद्र का पूजन कर रही थी। इससे ब्रज में वर्षा होती है और अन्न उत्पन्न होता है, ऐसी उनकी मान्यता थी। श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्र में क्या शक्ति है, उससे अधिक शक्तिशाली तो हमारा गोवर्धन पर्वत है। गोवर्धन से वर्षा होती है, हमें इंद्र की जगह गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। बात ब्रजवासियों ने मानी और गोवर्धन पूजा की तैयारी शुरू हो गई। नारद मुनि भी वहां पहुंचे। ब्रजवासी इंद्रोज यज्ञ बंद करके गोवर्धन की पूजा कर रहे थे। यह बात नारद द्वारा इंद्र तक पहुंचा दी गई। इंद्र गुस्सा गए और मेघों को आज्ञा दी कि गोकुल में जाएं और प्रलय कर दें। तो ब्रज भूमि में मूसलाधार बारिश होने लगी। सभी भयभीत हो उठे। सभी ग्वाले श्री कृष्ण की शरण में पहुंचे तो श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी उंगली पर उठाकर मूसलाधार बारिश से बचा लिया। यहाँ पर कहानी का गहरा अर्थ निकल कर आता है। हम अक्सर आध्यात्मिकता को अंधविश्वास से जोड़ देते हैं। आध्यात्मिकता वास्तव में तमाम तरीके के अंधविश्वासों की काट है। अब पूरी बात को समझिए। तो कृष्ण कह रहे हैं कि इंद्र ब्रजवासियों, तुम्हारा इन अंधविश्वास है। तुम गौर से देखो, तुम अपने पर भरोसा करो, अपनी बुद्धि की निर्मलता पर भरोसा करो और देखो कि तुम्हें वास्तविक लाभ मिल रहा है इस गोवर्धन पर्वत से। इसलिए इसकी पूजा करो। गोवर्धन पूजा माने किसकी पूजा करने की बात की जा रही है? तो यहाँ पर गोवर्धन पर्वत मतलब तथ्य की पूजा करने की बात की जा रही है। जब तथ्य की पूजा होने लगी तो तमाम तरीके के उपद्रव पैदा हो गए, जैसे कि बारिश होना। जब बारिश इत्यादि हुई तो कहानी आगे कहती है, उस सब से बचाया भी किसने? कृष्ण और पर्वत ने। पर्वत माने क्या? तथ्य। और कृष्ण माने क्या? सत्य। ये जो बारिश वगैरह हो रही है, यह क्या है? आज तक आप जिस केंद्र पर चल रहे थे, मतलब कल्पनाओं के केंद्र पर, और आपने अचानक यह कह दिया कि नहीं, अब नहीं, तो हम इसकी अवज्ञा कर रहे हैं। तो भीतर कोई बैठा है जो हमारा इम्तिहान लेगा, जो हमसे कहता है कि जरा वास्तव में आपकी सत्य के प्रति खरी निष्ठा है या नहीं, इसकी परीक्षा ली जाए। बाहर के उपद्रव वो इम्तिहान है। जब कल्पनाओं ने आघात किया तब किसने बचाया? तथ्य ने बचा लिया, मतलब पर्वत ने जैसे उनको बचाया था। जब भी कल्पनाएं आघात करती हैं तो तथ्य की शरण में चले जाइए और तथ्य आपको सत्य तक ले जाएगा। कोई कृष्ण होना चाहिए जो आपको बार बार यह बताए कि आपका ध्यान तथ्य की ओर आकृष्ट करिए, कल्पनाओं की ओर नहीं। जो बार बार आपसे यह कहे कि अपनी परी कथाओं को छोड़िए और देखिए कि हकीकत क्या है। हकीकत वो आपको दिखाएंगे और फिर हकीकत आपको बचाएगी। क्या आपने कभी गोवर्धन पर्वत की कहानी को इस दृष्टि से देखा था? शायद नहीं। जो बात हमारी दृष्टि को साधारण या पारलौकिक लगती है, भारतवर्ष के ऋषियों की रचना ने उसे जमीनी तल से जोड़ दिया और फिर आपको रचनाओं की गहराई का आभास होता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो में